आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल मैथमेटिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, जैसे हमने एक बेसिक वीडियोस मैंने आपको बना रखा था बेसिक मैथमेटिक्स में, उसमें हमने स्क्वायर रूट को डिस्कस करा था। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मॉडुलस के ग्राफ के बारे में। मॉडुलस के बारे में भी मैंने आपको बता रखा था, आज उसके ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, फंक्शन हमारे पास में गिवन है कि सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स। ये जो मॉडुलस है आप यहां से लिख सकते हैं मॉडुलस फंक्शंस के बारे में, इसे हम लोग मॉडुलस कहते हैं। ये क्या है सर आपका, दिस इज मॉडुलस। इसे एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है सर, एक्चुअल में इस बॉक्स के अंदर में अगर आप कोई भी नंबर पुट करो, जैसे कि मैंने 2 पुट करा, तो ये मॉडुलस चेक करेगा पहले कि 2 जो है किस नेचर का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके अंदर में जो नंबर रखा गया वो हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव आता है तो उसे आराम से बाहर जाने देता है, अगर नेगेटिव आता है तो उसको वो पॉजिटिव बनाने की कोशिश करता है। ठीक है सर, जैसे सपोज 2 है तो ये 2 जब बाहर आने की कोशिश करेगा 2। ठीक है, इसने देखा ये पॉजिटिव है, कोई कस नहीं। अगर मैं इसके अंदर में -2 लिखूं, ये बाहर आने की कोशिश करा, दिस इज इक्वल्स टू -2, बट मॉडुलस को दिक्कत है माइनस वाले से। इसे प्लस बनाने के लिए इसने क्या करा, एक एक्स्ट्रा माइनस अपनी तरफ से लगाया ताकि ये प्लस बन जाए। सो अगेन दिस इज इक्वल्स टू 2। अगर मॉडुलस ऑफ 2 भी करेंगे तो ये हमारा 2 के इक्वल आएगा। मैंने कहा सर 3/4, तो 3/4 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है, तो 3/4। अगर मैंने लिखा सर -2.67 मॉडुलस के अंदर में, ये कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, ये बाहर आया, दिस इज -2.67। लेकिन मॉडुलस ने देखा ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसने एक माइनस साइन यहां पे छोड़ दिया। सो दिस इज इक्वल्स टू 2.67। अगर मॉडुलस के अंदर में आप 0 पुट करोगे, 0 ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव, तो 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास में 0 का 0 ही इक्वल होगा। बात है समझ में। हमने क्या देखा, अगर मॉडुलस के इनसाइड में फंक्शन हमारा पॉजिटिव होता है, अभी तो मैंने नंबर को चेक करा, अगर ये पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर मिलेगा, अगर ये नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करी जाएगी। ठीक है सर, और उसे पॉजिटिव बनाया जाएगा। ठीक है, यस। तो अब चलते हैं इस फंक्शन के बारे में। मैंने कहा कि सर मॉडुलस ऑफ एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, यस, इस मॉडुलस ऑफ एक्स को ये जो लिखा मैंने, यस, अब ये डिपेंड करेगा कि सर एक्स कैसा है। एक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो डायरेक्टली एक्स लिखो, है ना सर। अभी एक्स के बारे में नहीं पता ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। मैंने कहा कि सर इफ एक्स इज पॉजिटिव, अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है तो क्या होगा सर, यहां पे एक्स आराम से बाहर मिलेगा। यस, ये कंडीशन है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो एक्स लिखेंगे। इफ एक्स इज नेगेटिव, अगर एक्स हमारा नेगेटिव है तो इसे हम लोग लिखेंगे सर माइनस ऑफ एक्स के इक्वल, क्योंकि एक्स नेगेटिव है, ये पता चला नेगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां से एक माइनस लगाएगा एक्स्ट्रा। सर क्या ये बात समझ में आ रही है। तो मॉडुलस ऑफ एक्स को इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसी चीज को 2 पार्ट में हमने ब्रेक करके लिखा। ठीक है सर, यस। अब आते हैं इसके दूसरे स्टाइल पे। आपने पढ़ा होगा इसमें सर सेट थ्योरी में ये जो कहानी लिखी गई है, इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है 0 से ज्यादा, इसका मतलब है इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसी कंडीशन को लिख सकते हैं, दिस इज एक्स ग्रेटर देन 0। ये एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है 0 से छोटा, इसका मतलब इसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज एक्स लेस देन 0। अब किसी बच्चे ने कहा कि सर अगर एक्स की वैल्यू 0 हो जाए, तो अगर एक्स की वैल्यू 0 हो तो ये लिखूं या ये लिखूं। सही सर, यस। एक चीज देखो, यहां से मैंने कहा एक नंबर लाइन है मेरे पास में, ये आपका यहां पे 0 है। अगर 0 से ज्यादा है, 0 से जस्ट ज्यादा है, तो आपका क्या होगा सर, x लिखेंगे। 0 के पीछे है तो हम लोग -x लिखेंगे। बच्चों ने पूछा कि अगर आपका 0 हो जाए तो क्या लिखेंगे। देखो बच्चों, अगर यहां पे 0 पुट करोगे x की जगह पे, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। अब यहां पे पुट करके देखो, ये भी 0 होगा, x की जगह पे 0 पुट करूंगा, ये -0, तो -0 का कोई भी मीनिंग नहीं है, वो 0 के ही इक्वल होगा। इसका मतलब है x इक्वल्स टू 0 दोनों जगह पे पुट कर सकते हैं। तो इक्वल का साइन हम लोग यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, बट आई विल सजेस्ट यू दोनों में से किसी एक जगह पे इक्वल का साइन लगाएंगे कि x की वैल्यू 0 की इक्वल होगी, आप ये भी लिख सकते हो, x की वैल्यू 0 की इक्वल हुई, आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है सर, यस। तो ये कंडीशन आप फिलहाल याद रखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इस तरह से लिखूं कि f ऑफ x मॉडुलस
इस बार मैंने x नहीं लिखा, तो इसे बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक बार तो fx पूरी तरह से बाहर होगा, कब, जब मॉड के अंदर वाला, अंदर में कौन है, fx, x नहीं है, इस बार fx है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि fx हमारा क्या होना चाहिए, 0 से ज्यादा होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद माइनस ऑफ fx बनेगा, ये माइनस ऑफ fx बनेगा जब हमारा fx क्या हो सर, हमारा लेस देन 0। तो दोनों में से किसी एक पे इक्वल का साइन लगा लेंगे, चलेगा आपका, ठीक है सर, यस। तो ध्यान रखेंगे यहां पे। इसी तरीके से एक और चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने कहा कि सर मॉडुलस के अंदर में अगर मैंने लिखा x माइनस 2, इसे क्या लिख सकते हैं सर, इसे लिख सकते हैं, इसमें भी दो चीजें होंगी, क्या सर, हमारा ये मॉडुलस के अंदर में ये है, क्या इसके बारे में पता है ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव? नो सर, ये पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव है मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा कि सर इफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर ये पॉजिटिव है तो आप इसे लिख सकते हैं x माइनस 2, ठीक है। अगर आपका इफ मॉडुलस के अंदर का मसाला दिस इज x माइनस 2 अगर लेस देन 0 है तो इसे लिखेंगे माइनस ऑफ x माइनस 2, और यहां से दिस इज 2 माइनस x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है सर। इसी चीज को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमने मॉडुलस के बारे में बेसिक चीजें देखी, ठीक है सर। अब इसके ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। फटाफट इसे कॉपी करेंगे, इसका ग्राफ क्या होगा, इसे हम लोग ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है सर, यस। मॉडुलस के अंदर में कोई भी फंक्शन हो सकता है। अभी मैं x के बारे में बात कर सकता हूं कि मैंने कहा कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x है, इसका ग्राफ क्या होगा, सही है सर। सबसे पहले इसको ब्रेक करके लिखते हैं, इसे क्या लिखा जाता है, इसे लिखते हैं सर, अगर मॉडुलस के अंदर का मसाला अगर आपका पॉजिटिव हो, इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो आप यहां पे x लिखो, ठीक है। इफ x लेस देन 0 हो तो यहां से लिख सकते हैं सर माइनस ऑफ x, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इसके ग्राफ की बात करेंगे सर, इसी fx को हम लोग प्यार से y कह देते हैं। तो देखो y इक्वल्स टू आपका x है, तो पहला जो है y इक्वल्स टू x है, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट में मैंने कहा कि सर y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। बचपन में हमने पढ़ा था कैसे करते हैं सर, यहां पे x की वैल्यू पे 0, x की वैल्यू को 1, y की वैल्यू को 1, हम लोग यहां पे डायरेक्ट प्लॉट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस, दिस इज ब्यूटीफुल आपका x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस है और आपका ये y एक्सिस। तो ये y इक्वल्स टू x का ग्राफ कैसे बनेगा, चेक करो। अगर x की जगह पे 0 पुट करोगे, x 0 यहां पे तो y की वैल्यू भी 0 होगी, इसका मतलब ये पॉइंट आपको मिला। अगर x की वैल्यू 1 लोगे तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1 होगी। यहां पे हम लोग टेबल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फालतू में टाइम वेस्ट आपको नहीं करना, यहीं से चेक करना है। x अगर आपका 1 हुआ, यस, तो y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू कहीं ना कहीं यहां पे 1 मिलेगी। ग्राफ पेपर में ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फ्री हैंड से यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा, चेक करें, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, तो y की वैल्यू 2 कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगी हमें, ठीक है, यस। x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा तो ये y की वैल्यू क्या होगी सर आपके पास, 3 की इक्वल होगी यहां पे कहीं ना कहीं। सिमिलरली x की वैल्यू -1 रखो, देखो -1 पे क्या होगा हमारा, x अगर मैं -1 पुट करता हूं तो y इक्वल्स टू -1 होगा, तो y इक्वल्स टू -1 कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा आपको। x इक्वल्स टू अगर -2 रखूंगा तो y की वैल्यू -2 होगी मुझे, ठीक है सर, -2 मिलेगी कहीं ना कहीं यहां पे। अब जितने भी पॉइंट्स हैं सारे पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो देखो मेरे पास में ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, स्ट्रेट पूरी तरह से, कोई भी लाइन टेढ़ी नहीं होगी इस तरह से, ठीक है सर, यस, लाइन आपका स्ट्रेट जाना चाहिए, ये समझ लो ग्राफ आपका है, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, y इक्वल्स टू x। आप याद रखना, इसके ग्राफ को याद रखेंगे, y इक्वल्स टू x का ग्राफ सीधे इस तरीके से, बार बार ऐसे ड्रॉ नहीं करेंगे, डायरेक्टली यूं, ये नहीं कि पॉइंट पुट कर रहे हैं, पॉइंट पुट कर रहे हैं, ठीक है सर। तो दिस इज y इक्वल्स टू x। अब ये देखो कि सर y इक्वल्स टू x का ग्राफ बनाना है, तभी बनाना है जब x 0 से ज्यादा हो। तो ग्राफ देखो दो साइड में है, ग्राफ हमारा दो साइड में है, कैसे सर, देखो x ये आपका 0 है, 0 से ज्यादा पे ग्राफ ये है, 0 से पीछे के लिए ग्राफ आपका ये है, 0 से ज्यादा के लिए x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो आपको ग्राफ ये मिल रहा है, 0 से पीछे है मींस x लेस देन 0 है तो आपका ग्राफ ये है। बट क्वेश्चन में है कि y इक्वल्स टू x बनाओ इफ ग्राफ इज x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 से ज्यादा है तो ग्राफ ये वाला पार्ट लो, x की वैल्यू 0 जो है उस वाले पार्ट का ग्राफ लो आप, ठीक है सर। तो इस वाले साइड में 0 से जो पीछे है इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, इसे हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे इस वाले पार्ट को,
क्या ये बात समझ में आई सर यहां से? ठीक है, तो इस वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्वेश्चन में है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 के भी इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब पॉइंट यहां पे भी हमारा है। ठीक है सर, सो दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है सर, इधर वाले ग्राफ को आप यहां से मिटा सकते हैं। नेक्स्ट, अब दूसरे फंक्शन की बात करते हैं, y इक्वल टू माइनस एक्स। अब y इक्वल टू माइनस एक्स के ग्राफ को यहां पे मैं साइड में ड्रॉ करता हूं। ठीक है, अगर आप कहोगे तो मैं इसी में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? अगर x की जगह पे बच्चों आप 0 पुट करो, देखो एक और चीज मैं अलग से ही बता देता हूं आपको, दिस इज अवर ब्यूटीफुल y एक्सिस एंड दिस इज अवर x एक्सिस। ये आपका y एक्सिस है। मैंने कहा कि सर अगर आपका x इक्वल टू 0 हो तो, लेकिन x इक्वल टू 0 यहां पे नहीं है। देखो इस पे मैंने इक्वल का साइन नहीं लगा रखा है, आप लगा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोनों में से कहीं भी लगा सकते। तो अगर मैं 0 पुट करूंगा x की जगह पे, कहां पे है? दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ x को 0 रखूंगा, y 0 मिलेगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट। बट x में 0 है नहीं, x में 0 मैंने लगाया नहीं है, तो इसलिए मैंने यहां पे ओपन रख दिया। x को 0 पुट करने पे y 0 आएगा, बट मैंने लगाया नहीं है, इसलिए मैंने यहां पे ओपन रख दिया। x की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, देखो बच्चों x की जगह पे 1 रखोगे तो y की वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे -1 मुझे कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा, ये वाला पॉइंट। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो y की वैल्यू -2 आएगी, यहां से मैंने कहा ये वाला पॉइंट आपका -2 कहीं ना कहीं मिलेगा। ठीक है, इज इट विजिबल? ठीक है, उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू को -1 रखूं तो x -1 रखूंगा, ये माइनस साइन पहले से है, -1 रखा, देखो +1 बन गया। x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूं तो ये बन गया सर आपका +1 कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा हमें। ठीक है, x की वैल्यू अगर -2 रखूं तो -2 रखूंगा तो +2 बनेगा, +2 बन गया हमारे पास में। ठीक है सर, तो अब इन सारे पॉइंट्स को आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स ले सकते हैं, बट इतने पॉइंट्स सफिशिएंट है ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स। अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो जो हमारा ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ, और 0 पे यहां पे ओपन है, यहां पे ग्राफ है ही नहीं, यहां पे ग्राफ हमारा बिल्कुल अभी नहीं है सर। ठीक है सर, यस। अब देखो सर, क्वेश्चन में यह है कि y इक्वल टू माइनस एक्स लेना तभी ले सकते हैं जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो आप यहां पे ऑब्जर्व करो, ग्राफ दो साइड में है। 0 से पीछे में अगर मैं x की वैल्यू 0 से पीछे जाता हूं तो हमें ये ग्राफ मिलता है, अगर मैं 0 से आगे आता हूं तो मुझे ये ग्राफ मिलता है। 0 पे ग्राफ है ही नहीं, 0 पे ग्राफ इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने यहां पे इक्वल का साइन नहीं लगाया है। ठीक है सर, तो आपको क्या करना है? ये कह रहा है x अगर 0 से छोटा हो तभी ये ग्राफ बनाओ, x अगर 0 से छोटा है तो ही ग्राफ लो, x 0 से छोटा पे ये ग्राफ है। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं सर? डिलीट कर देते हैं, इस वाले पार्ट को हम लोग मिटा देते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, yes, so this is the graph of y is equals to minus x when x less than 0। अब क्वेश्चन में है y is equals to modulus। मॉडुलस जो है इन दोनों को मिला करके बना हुआ है, इन दोनों को मिलाने में बना है। तो अब दोनों ग्राफ को हम लोग क्या करेंगे सर? कंबाइन कर लेंगे। दोनों ग्राफ को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो दोनों ग्राफ में कौन सा पॉइंट कॉमन है? चेक करो, 0 यहां भी है, यहां भी है ना। इन दोनों को अगर मैं मिक्स करूंगा, देखो यहां से ये इसको मैं उठा के लेके आता हूं तो यहां पे इस तरह से आपको दिखेगा सर। अगर मैं इसको उठा के लेके आता हूं तो ये वाली लाइन ऐसे दिखेगी। ठीक है, जो कि 0 पे था, इसको उठा करके लेके आया, इसको उठा करके लेके आया, अब इससे उठा करके यहां पर रख देंगे तो जो ये खाली वाला था इस तरीके से आपको दिखेगा। ये खाली वाला इसको ऐसे भर देगा, ये जो पॉइंट यहां पे था वो खाली वाले को, ओपन वाले को फिल कर दिया, पूरी तरीके से भर गया, और कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ आपको मिलेगा सर। ये स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो मॉडुलस ऑफ एक्स का ये फाइनल ग्राफ बना। इस वाले पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे, अब इस वाले पार्ट को आपको हटा देना है। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? यस। तो इसको भी मैं हटा देता हूं क्योंकि फाइनली हमने ड्रॉ कर लिया, दोनों को पहले अलग अलग करा फिर कंबाइन कर लिया। ठीक है सर, चलिए सर फटाफट इसे कॉपी कर ले। क्या ये बात समझ में आई? मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ v की तरह आपको दिखेगा, v की तरह दिखेगा। कॉपी कर ले इसे फटाफट। तो ये जो हमने मॉडुलस एक्स ग्राफ देखा, इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और दूसरे ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, यस। इसी चीज को मैं आपको लिख करके बताता हूं। सर शॉर्टकट कैसे करेंगे हम लोग? शॉर्टकट कैसे करेंगे? अगर आपको y इक्वल्स टू कहा गया सर मॉडुलस ऑफ x, तो इसी को मैंने लिखने के लिए आपको बताया था कि सर इसे लिख सकते हैं x माइनस 0।
लिखा जा सकता है, मॉडुलस ऑफ एक्स को ही लिखा जा सकता है एक्स माइनस जीरो। यहां पे माइनस का साइन रहने देना आपने, प्लस साइन मत लिखना यहां पर, ठीक है सर। यस, ये जो जीरो है देखो उसी जगह से ये ग्राफ आपका इमर्ज हो रहा है, इसी जगह पे आप इमर्ज हो रहा है, और ये जो ग्राफ है ये आपका शार्प कॉर्नर बन रहा है। इसी चीज को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, यस, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम लोग रफ आइडिया लगाएंगे यहां पे ग्राफ का। रफ आइडिया कुछ इस तरीके से कि सर ग्राफ हमारा कुछ यूं था, ठीक है बच्चों, ग्राफ हमारा कुछ ये था, दिस इज आवर एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये लाइन आप आगे बढ़ा सकते हैं कहीं तक, इनफाइनाइट तक लाइन आगे चलेगी, ठीक है सर। यहां पे आपका जीरो था, तो ये जीरोस पे ये मिलेगा आपको, है ना, शार्प कॉर्नर। इसे हम लोग कहते हैं शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। यहीं से आपका ग्राफ निकलेगा। एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एंगल होता है यहां पे ग्राफ में, दिस इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है सर। और यहां से लेकर के ये वाला जो एंगल होता है, सही है सर, ये होता है सर आपका 135 डिग्री। ये अगर 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, क्योंकि टोटल 90 डिग्री। यहां से भी ये 45 पे है, तो 90 प्लस 45 135। इसका मतलब ये है, देखो यहां से यहां तक ये आपका 45 डिग्री पे है, और यहां से यहां तक ये भी 45 डिग्री पे है। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है सर। तो दोनों देखो, इधर भी 45 पे, इधर भी 45 पे। इसका मतलब दोनों साइड में जो ग्राफ ओपन हो रखा है, सिमेट्रिकली ओपन हो रहा है, सिमेट्रिकली ओपन हो रहा है। ये नहीं कि इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है, एक को ऐसे बना, एक को ऐसे बना दिया, ऐसा नहीं करना है, सिमेट्रिकल बनाना है। तो किसके सिमेट्रिकल? ये जो आपको दिख रहा है वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल। वाई एक्सिस के बाहर देखो, कुछ बच्चे ऐसे कर लेते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। दोनों साइड में सेम बनना चाहिए आपका, ठीक है सर। यस, चलो एक दूसरे फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर मेरे पास में ये रहा, देखेंगे मैंने कहा y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अगर ये रहा, इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? शॉर्ट तरीके में कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है सर। अगर ये था तो इसका ग्राफ मैंने जीरो से निकाल दिया था। अब यहां पे देखें, इन्हीं दोनों से कंपेयर करेंगे, दोनों से कंपेयर करो। x है, x का कोफिशिएंट 1 था, यहां भी x का कोफिशिएंट 1 है। यहां पे हमारा माइनस साइन है, माइनस साइन, यहां पे जीरो है, यहां पे हमारा क्या है सर, हमारा यस 1 है, x इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका यहां से, तो इसी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को इमर्ज करेंगे। इसी पॉइंट से ग्राफ को क्या करेंगे सर, इमर्ज करेंगे। पॉजिटिव ऑफ 1, ये आपका +1 बात करेंगे, ठीक है सर। सो ग्राफ क्या होगा सर आपका, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से, दिस इज +1 कहीं ना कहीं यहां पे होगा। रफ आइडिया लगाते हैं, ये पूरा इस तरह से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है सर। यस, सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका ब्यूटीफुल वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। तो ग्राफ इस फंक्शन का आपका ऐसा बन गया। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे तो यहां कट कर रही है, ये देखो वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है। किसको कट कर रहा है सर, वाई एक्सिस को कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट क्या होगा, वाई एक्सिस पे ये वाला पॉइंट क्या होगा बच्चों, पता है आपको? वाई एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0। वाई एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये y वाला पॉइंट पता करने के लिए है ना, यस। तो मैं कहूंगा फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ एंड y एक्सिस, y एक्सिस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ग्राफ के लिए क्या करना है आपको, x इक्वल्स टू 0, पुट x इक्वल्स टू 0। तो यहां पे दिस इज y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 0 माइनस 1। तो 0 माइनस 1 इज -1, -1 का मॉडुलस आपका 1। तो ये जो पॉइंट है, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू सर आपका 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता चल गया, 0,1, ठीक है सर। तो ग्राफ को इस तरीके से हम लोग इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। फिर किसी बच्चे ने पूछा कि अगर हमारा यहां पे दूसरा नंबर आ जाए, 1 को छोड़ करके 2, -2 इस तरीके से, तो कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ को, है ना सर। यस, उसको भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। लेट्स सी हियर नाउ, नेक्स्ट इज y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 2। अगर आपका ये ग्राफ है, अगर ये फंक्शन है, तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सर। मॉडुलस का ग्राफ हमेशा v की तरह बनेगा, ठीक है सर। मॉडुलस का ग्राफ v तक बनाएंगे हम लोग, ठीक है सर। अगर इसके अंदर में लीनियर फंक्शन है, तो अगर इसके अंदर में लीनियर फंक्शन है तो मॉडुलस का ग्राफ v की तरह बनेगा, ठीक है। बट ये कहां से इमर्ज होगा, इसको इससे कंपेयर करो। x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, बट यहां पे आपका माइनस है, यहां पे आपका प्लस है, तो इसको इस तरीके से बना सकते हैं, दिस इज मॉडुलस ऑफ x माइनस, लेकिन ये प्लस है, हमें यहां पे -2 लिखना पड़ेगा,
ठीक है। तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा यहीं से ग्राफ आपका इमर्ज करेगा, यहां पे आपका शार्प कॉर्नर बनेगा, है ना। दिस इज x इक्वल्स टू -2 पे शार्प कॉर्नर। क्या बच्चों, शार्प कॉर्नर आपको ड्रॉ करने हैं -2 पे। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहां से ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यहीं पे मैं लिख लेता हूं, देखें यहां से। सो दिस इज आवर ब्यूटीफुल x एक्सिस एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस। ये रहा ऑरिजिन। बच्चों देखो x की वैल्यू कितनी है, -2 कहां होगा, कहीं ना कहीं यहां होगा। रफ में ड्रॉ करना है, ग्राफ पेपर में रिक्वायरमेंट नहीं है फिलहाल। यस, यहीं से आपको v बना देना है, यहीं से आपको क्या करना है बच्चों, v बना देना है यहां से, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x + 2, ठीक है सर। अब बात आई कि सर ग्राफ यहां से गया y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू कितनी है, यहां पे देखो 0 है ना, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू 0। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे सर, उसमें x की जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है सर। यस, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू कितनी होगी 0 + 2, 0 + 2 का मतलब 2 और 2 का मॉडुलस 2, तो y की वैल्यू 2। तो यहां पे जो कोऑर्डिनेट है 0,2, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 आपका, ठीक है सर। तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने आने चाहिए सर, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर आपका कोएफिशिएंट यहां पे डिफरेंट आ जाए तो कैसे करेंगे, इसके बारे में बताया था। अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे सर, फटाफट इसे कॉपी कर ले आप। अब यहां से मैं आपको दिखाता हूं, एक शानदार सी बात आपको बता रहा हूं। देखो हुआ क्या एक्चुअल में, सबसे पहला ग्राफ आपका था मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ था y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x। कैसे ड्रॉ किया था, मैं छोटा सा ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, कुछ इस तरीके से अपन ने ड्रॉ किया था मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ। सेकंड नंबर में हमने बात करा था क्या सर, y इक्वल्स टू आपका था, चलो मैं यहां लिख देता हूं, y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x - 1। तो इस ग्राफ में हुआ क्या था, कुछ इस तरीके से। आप पीछे देखें, मैंने जो ड्रॉ करा था यहां पे आपका 1 था, ठीक है। तो 1 से ग्राफ इस तरीके से बना था, 1 से ग्राफ इस तरीके से बना था, और जहां पे एक्सिस को कट करता है ना वो वाला पॉइंट जरूर फाइंड आउट करें आप। x की वैल्यू 0 पे ये आया था सर आपका 1, दिस इज 0,1 इसका कोऑर्डिनेट था। सो दिस इज द ग्राफ। उसके बाद मैंने ग्राफ ड्रॉ करा, दिस इज y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ x + 2। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बना, -2 पे, यस ये था पॉइंट आपका -2, दिस इज -2, और ये मिला था सर आपको 0,2, ठीक है सर। ये 3 ग्राफ के बारे में हमने डिस्कस करा। देखो इसी से ये सारे ग्राफ बनाए, कैसे सर, मॉडुलस ऑफ x है, अगर x - 1 करूं, अंडर में अगर माइनस है, फंक्शन के अंडर में माइनस, इसका मतलब x में माइनस करा मैंने, देखो x में माइनस करा, इसी के x में -1 कर दिया, तो ग्राफ 1 से आगे शिफ्ट कर गया, 1 से आगे शिफ्ट कर रहा है ग्राफ, 1 से आगे शिफ्ट कर रहा है। अगर इसके अंदर में प्लस है तो ग्राफ कितना प्लस है, 2, तो ग्राफ -2 पे चला गया, ठीक है। यही वाला पार्ट आपका, ये जो आपका 0 था, ये -2 पे चला गया, बात समझ में आ रही है। तो ये भी हम लोग देख सकते हैं, और इसी चीज का हम लोग यूज करेंगे बाद में भी, कि सर अगर आपका इनसाइड में अगर प्लस है तो ग्राफ विल शिफ्ट इन लेफ्ट डायरेक्शन, अगर इनसाइड में आपका माइनस है ग्राफ विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। इसके बाद और भी शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, बट बेसिक तरीके से पहले सीख लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे। नाउ सी हियर, यस, अगर आपका ग्राफ है कुछ इस तरीके से, y इक्वल्स टू 2x और इसका मॉड है, ठीक है। कुछ बच्चों को इसमें भी दिक्कत होती है, सर ये बहुत ही बिल्कुल आसान ग्राफ है, जैसे पहले ड्रॉ करते थे मॉडुलस का ग्राफ वैसे ही अभी भी ड्रॉ होगा, बिल्कुल सिंपल है। ये क्या होगा, ये बहुत ही आसान है कि सर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं आपका 2x, ये कब, जब आपका अंदर में कौन है सर आपका 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहां से x की कंडीशन निकाले, ये 2 पॉजिटिव है, 2 से डिवाइड कर दो तो ये होगा सर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे आपका ये ग्राफ बना रहा है, ठीक है। अगर आपका 2x लेस देन 0 हो, 2 से डिवाइड कर लीजिए, इसका मतलब x लेस देन 0 पे आपका क्या ग्राफ होगा सर, दिस इज माइनस ऑफ 2x। बिल्कुल सिंपल तरीका है, ठीक है सर। यस, फटाफट इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। चलो इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ये दो फंक्शन बना,
y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू -2x। तो पहला y इक्वल्स टू 2x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज y इक्वल्स टू आपका 2x, सर y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, ठीक है। x की जगह पे 0 पुट करोगे आपका 0, x की जगह पे 1 पुट करोगे आपको मिलेगा सर 2। दिस इज x इक्वल्स टू 1 पर y की वैल्यू मिली 2। x की जगह पे 2 पुट करूंगा, y की वैल्यू होगी सर आपके पास में 4, ठीक है। तो 4 कहीं ना कहीं यहां पे मिलेगा आपको। x की जगह पर अगर -1 पुट करूंगा तो y की वैल्यू होगी -1, सॉरी -2। x की जगह पे -1 पे y की वैल्यू -2, थोड़ा सा यहां पे नीचे। तो इस तरीके से ग्राफ बना, आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे, सो विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन मिला, ठीक है बच्चों। लेकिन ये तभी ड्रॉ करना है जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो। जब x 0 से ज्यादा हो वही ग्राफ लें। देखो 0 से ज्यादा पे ये वाला ग्राफ है, 0 से पीछे पे ये ग्राफ है, तो इस वाले पार्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। क्यों सर? क्वेश्चन में है कि x ग्रेटर देन 0 है तभी ये ले, ये वाला पार्ट आ गया। सर बिल्कुल आसान सा है। अब आप क्या करो, डायरेक्टली यहां से इस वाले पार्ट को आपने डिलीट कर दिया। इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो वो यूं बनेगा, है ना सर। जितना ये ओपन होता था लेफ्ट साइड में ही उतना ही ओपन करेंगे यहां से। तो ये ऐसे ड्रॉ करा, आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा वाला पार्ट आपका डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया। सीख लिया सर हमने। बिल्कुल दोनों सेम होना चाहिए आपका, दोनों जो ओपन होगा आपका सेम होगा, ठीक है सर। यस, कुछ इस तरीके से। तो ये किसका ग्राफ हो गया सर? दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये जो कंप्लीट ग्राफ है दिस इज 2x का मॉड का ग्राफ बन गया। दूसरा ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है सर। हमें जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोसीड करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सर ये ग्राफ और मॉडुलस ऑफ x में क्या डिफरेंस है? मॉडुलस ऑफ x का जो ग्राफ हमने देखा था वो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, इस तरीके से था। यहां पे ये एंगल 45 था, बट दोनों ग्राफ यहां पे सेम है, लेकिन दोनों का जो इंक्लिनेशन है, एक्स एक्सिस के साथ में जो इंक्लिनेशन है वो अलग अलग है, ठीक है। यहां पे 45 है, यहां पे 45 से ज्यादा होगा हमारा, ठीक है सर। कितना है हमें डिस्कस नहीं करनी है, एक्चुअल में हुआ क्या, इसमें और इसमें क्या फर्क है। ये आपका मॉडुलस ऑफ x है, ये मॉडुलस ऑफ 2x है। तो अगर ये x के कोफिशिएंट पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर दिया और वो नंबर अगर आपका 1 से ज्यादा है, अगर ये वाला नंबर 1 से ज्यादा है, तो ग्राफ आपका यूं ऐसे श्रिंक कर जाएगा। ये ग्राफ आपका यूं कंप्रेस हो जाएगा, आप कह सकते हैं कंप्रेस हो गया ग्राफ, ठीक है सर। यस, तो याद रखेंगे कि मॉडुलस ऑफ x की ही तरह बनेगा आपका मॉडुलस ऑफ 2x। मॉडुलस ऑफ 3x का ग्राफ और श्रिंक करेगा, मॉडुलस ऑफ 4x और श्रिंक करेगा, 5x और श्रिंक करेगा। हाँ, मिलेगा नहीं इसके साथ में, बस श्रिंक करता चलेगा, श्रिंक करता चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस सर। तो सर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, अब किसी बच्चे ने कहा कि अगर x में ये जो नंबर हो 1 से छोटा हो, तो अगर 1 से छोटा होगा तो ये ग्राफ फैल जाएगा, एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है सर। अगर मैं यहीं पे कह दूं कि सर आपका y इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1/3x है और ये वाली वैल्यू क्या है सर आपका 1 से छोटा है, तो इसका जो ग्राफ होगा मेरे पास में कुछ इस तरीके से। मॉडुलस ऑफ x से ज्यादा ये x ओपन हो जाएगा, ज्यादा खुल जाएगा, ये इस तरीके से, ठीक है सर। अपनी मर्जी से रैंडमली आपको ड्रॉ कर देना है। ये देखना है 45 से थोड़ा एंगल कम होना चाहिए, 45 से आप कम कर लो, ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है सर। सो दिस इज द मॉडुलस ऑफ 1/3x का ग्राफ। बिल्कुल सिंपल सा, ये सारे लॉजिक्स आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। अगर यहां पे कोई और नंबर हमारा माइनस माइनस हो जाए तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं इसके बारे में। लेट्स राइट हियर फंक्शन, दिस इज y इक्वल्स टू, मैंने कहा सर आपको -2x - 1, इस तरीके का ग्राफ ले लिया। वहां पे था सर आपका x - 1, अब जो है आपका दिस इज 2x - 1, ठीक है सर। यस, तो इसको कैसे कर सकते हैं सर? बहुत ही आसान है, मैं आपको आसान तरीके से बताता हूं। देखो सर, इसका कोफिशिएंट आप यहां पे 2 लिखा हुआ है, तो इसके कोफिशिएंट को 1 बना ले, इसके कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं। कैसे सर 1 कैसे बनेगा? 2 को कॉमन लेना पड़ेगा, तो फटाफट यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं। ये बन गया सर आपका x - 1/2, x - 1/2। देखो ये 2 जो है आपका ये कांस्टेंट है। चलो अगर आपको इसमें दिक्कत होती है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है सर। यस, सबसे पहले इस फंक्शन को डिफाइन करें, इस फंक्शन को पहले डिफाइन करें कि सर 2x - 1, इसके बारे में मुझे नहीं पता ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है, दिस इज 2x - 1, अगर आपका 0 से ज्यादा हो तो हम लोग लिख सकते हैं दिस इज 2x - 1। अगर आपका 2x - 1 0 से छोटा हो, इसे लिख सकते हैं -2x - 1, बिल्कुल सिंपल।
ठीक है सर, यस। चलो अब ग्राफ बनाएंगे y इक्वल्स टू इसका, दिस इज नाउ y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है सर, यस। बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले दिस इज आवर ब्यूटीफुल y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस है। चल पॉइंट पुट करेंगे, x की जगह पे 0। अगर x की जगह पे 0 पुट करो, मैं आपको लिख कर दिखा देता हूं, लिख करके, दिस इज x इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 0, 0, 0 माइनस 1, दिस इज माइनस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर 0 हुई तो y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, y की वैल्यू कितनी होगी, माइनस 1 के इक्वल। सर हाँ, माइनस 1 के इक्वल में, बिल्कुल सिंपल, दिस इज माइनस 1, 0 पे आया सर माइनस 1, तो ये वाला पॉइंट आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैंने कहा x इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू कितना होगा, 2 इंटू 1, 2 माइनस 1, 1। x इक्वल्स टू अगर मैंने 1 पुट करा बच्चों, ये आपका माइनस 1 है, 1 पे आपका मिला सर 1, तो 1 पे 1 कहां पे होगा, यहां पे कहीं ना कहीं, दिस इज 1, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मिला मुझे। अगर मैं x की जगह पे 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 इंटू 2, 4, 4 माइनस 1, 3, दिस इज y इक्वल्स टू 3। तो x की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी, यहां पे कहीं ना कहीं, इमेजिन कर लो, थोड़ा सा ऊपर में, बीच में कहीं ना कहीं 2 होगा, यहां पे आपका 3 होगा, ठीक है सर, यस। अब x की वैल्यू नेगेटिव में भी ले लेते हैं, मैंने कहा x इक्वल्स टू माइनस 1, अगर x की वैल्यू माइनस 1 लोगे तो ये क्या होगा सर, -2 माइनस 1 -3, तो ये -3। तो x की वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो ये ग्राफ -3 में जाता है, -3 थोड़ा सा नीचे यहां पे बनेगा हमारा, ठीक है बच्चों, यस, इस तरीके से। क्या ये विजिबल है, चलो अच्छी बात है। अब सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। इफ यू ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, देखें यहां से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मेरा, है ना, इसको अच्छे से ज्वाइन करके ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो ग्राफ में हम लोग ड्रॉ नहीं कर रहे, दैट्स वाई थोड़ा सा अलग हो सकता है, पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट कहीं ना कहीं नीचे गया, ठीक है, मान लो यहां पे ग्राफ पॉइंट है आपका, ठीक है, नीचे मान लो। सो दिस इज द ग्राफ, ये किसका ग्राफ है बच्चों, दिस इज द ग्राफ ऑफ 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 का ग्राफ है। अब ये x एक्सिस को कहां पे काट रहा है, देखो x एक्सिस को कहां पे काट रहा है, तो x एक्सिस और y एक्सिस को कहीं ना कहीं तो कट करेगा, तो x एक्सिस को जहां पे कट करा वो वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, ठीक है सर, यस। तो मैंने कहा कि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड ग्राफ, तो x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, तो कहेंगे सर पुट y इक्वल्स टू 0, y को 0 पुट करो। अगर आप y को 0 पुट करोगे, दिस इज 0 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1, इसका मतलब है 2x माइनस 1 का मॉड किसके इक्वल में 0। तो बच्चों यहां से क्या होगा, ये वाला 0, बाहर आउटपुट 0 कब होता है, जब ये 0, दिस इज 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई सर आपके पास में 1/2। तो ये जो पॉइंट है आपका, दिस कोऑर्डिनेट इज 1/2, 0, ठीक है सर, यस। अब ग्राफ में क्या बना है, ग्राफ आपका सिर्फ 2x माइनस 1 का बनाया आपने, ठीक है बच्चों। तो अब इसका मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनेगा, आइए सीखते हैं यहां से। इसमें कंडीशन क्या बनेगा x का, दिस इज 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 2 से डिवाइड करोगे तो यहां से होगा सर x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2। अगर x की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तभी ये वाला ग्राफ बनाओ, x अप की वैल्यू 1/2 से ज्यादा है तभी ये ग्राफ बनाओ, ये इसका कहना है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 पे ये है, ठीक है। तो 1/2 तो आपका ये पॉइंट है सर, 1/2 से ज्यादा पे ये ग्राफ है आपको, 1/2 से पीछे पे ये ग्राफ है। कौन सा पार्ट लेना है, 1/2 से ज्यादा वाला, तो इस वाले पोर्शन को हम लोग यहां से डिलीट कर देंगे, डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो आपको ये ग्राफ मिला आपको, ठीक है सर, ये ग्राफ आपको मिला। अब बताओ क्या करें सर, जो ग्राफ मिलता है मैंने आपको बताया था, जो मिला उसी की तरीके का एक और फोटो वाला बना दी यहां से, तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप ये कर सकते हैं कि दूसरा वाला जो पार्ट है सर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा और अच्छे से मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, ठीक है, सिमेट्रिकल में। आपको हो गए सर, आपको कैसे पता चला, 1 से ही होकर के पास करेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है, तो y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0, x की वैल्यू 0। तो x को अगर मैं 0 पुट करूंगा बच्चों, देखो x 0 पुट करूंगा, -1 का मॉड 1, तो यहां पे ये जो पॉइंट मिला मुझे, दिस इज व्हाट, 0,1 आपका। सो दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1,
कुछ बच्चे सोच रहे सर केवल तो आपने इसका ग्राफ बनाया, इसका क्यों नहीं बनाया? सर इसका ग्राफ बनाओगे तो ये वाली लाइन आपको मिलेगी, फिर नीचे वाले पार्ट को आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो डायरेक्टली एक बनाओ उसी का फोटो बना दो, एक बनाओ उसी का फोटो ऐसे करके बना दो, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 पुट कर दो, आपको y का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा। ठीक है सर, यस। चलो सो ये आपका ग्राफ हमने देखा, तो इस तरीके से हम लोग बेसिक ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक दूसरे ग्राफ के बारे में बात करेंगे, फटाफट इसे कॉपी कर ले। पहले हम लोग एक दूसरे ग्राफ को सीखते हैं, मॉडुलस से ही रिलेटेड आपका ग्राफ है। आई बात करते हैं। मैंने कहा कि सर y इज इक्वल्स टू x मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ठीक है सर, x मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं? ठीक है सर, चलो इससे पहले मैं आपको एक बचपन में लेके चलता हूं। एक बचपन में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर? ग्राफ पढ़ा था, याद है आपको? पैराबोला पढ़ा था आपने। तो पैराबोला में हमने देखा था y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसका ग्राफ कैसे होता था बच्चों? सर इसका ग्राफ हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते थे। x की जगह पे 0 पुट करोगे, y की वैल्यू 0, x की जगह पे 1 पुट करोगे, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 पुट करोगे, y की वैल्यू 4। तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला था सर। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये आपका 0 है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सर y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या था? तो y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिला था कि सर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है यहां पे माइनस हो गया, तो पैराबोला ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये बात आपने करी थी क्लास 10th में। ठीक है सर, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है तो ग्राफ विल ओपन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सिर्फ पैराबोला की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका नेगेटिव है, -1 की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी नेगेटिव नंबर होगा तो पैराबोला विल ओपन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अगर ये याद है आप इस ग्राफ को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। चलो सर, सबसे पहली बात, मॉडुलस आपको जहां भी दिखे, फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडुलस को डिफाइन करो। मॉडुलस को डिफाइन करने का मतलब मॉड को हटा करके क्या क्या लिखा जा सकता है उसके बारे में बात करो। जहां पे मॉडुलस है उसी पे कंडीशन अप्लाई करो। ठीक है सर, यस। तो इस फंक्शन में मैंने देखा मॉडुलस यहां पे है, मॉडुलस के अंदर में जो है उसको डिफाइन करो। इसको डिफाइन करेंगे, मैंने कहा x मॉडुलस ऑफ x इक्वल्स टू, सर इसके दो आंसर होते हैं। मॉडुलस की सिर्फ बात कर रहा हूं, मॉडुलस के साथ में ये मल्टीप्लाइड है, ध्यान रखेंगे यहां पे x दोनों में लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं, मॉडुलस के अंदर में कौन है? x है। तो कंडीशन लगाएंगे कि सर अगर x 0 से ज्यादा हुआ तो बच्चों बताओ मॉडुलस x को क्या लिखते हैं? x के इक्वल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? इस x पे कंडीशन नहीं है, इस x पे मैंने कंडीशन नहीं लगाई, मैंने इस वाले x पे कंडीशन लगा रखी है। ये x बाहर में है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, यस। तो ये क्या होगा सर आपका x के इक्वल में, इसको मैं लिखूंगा x। तो x इंटू एक्स क्या हो गया सर आपका? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स आपको ग्राफ बनाना है कि सर एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना है जब x ग्रेटर देन 0 हो। तो इसी के बदले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर, इसी के सामने लिख सकता हूं x इंटू आपका एक्स स्क्वायर के इक्वल आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट में मैंने कहा सर x की वैल्यू अगर आपका नेगेटिव हो, x लेस देन अगर आपका 0 हो, ये x बाहर वाला तो बाहर में है, बाहर वाले x को रहने दें, इस पे कंडीशन लगा रहा हूं। अगर ये अंदर वाला नेगेटिव है तो मॉडुलस ऑफ x को क्या लिख सकते हैं? माइनस x लिख सकते हैं। तो इसके बदले में मैं लिखूंगा सर माइनस ऑफ x। तो x इंटू माइनस एक्स ये किसके इक्वल? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ग्राफ को हमने डिफाइन कर लिया, इसी के बदले में हम लोग ये दोनों लिखेंगे। तो फिर से मैं फाइनली लिखता हूं कि सर एक्स स्क्वायर होगा आपका ये, कब सर? व्हेन x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। उसके बाद क्या होगा बच्चों? माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन x लेस देन 0। एक्चुअल में इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, इसी को मैंने ऐसे लिख दिया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है बच्चों, यस। अब बात आती है इन दोनों का ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। सर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको आता है, चलो ड्रॉ कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ मैंने बताया था आपको, और आपने 10th में भी पढ़ा होगा कुछ इस तरीके से। दोनों साइड में बनेगा और दोनों साइड में सेम ओपन होता है। ठीक है सर, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाली लाइन और आगे बढ़ा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगी ऊपर। ठीक है सर, ये आपका ब्यूटीफुल y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है। सर ये ग्राफ आपको तभी बनाना है जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा हो और 0 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर का ग्राफ तभी बनाना है जब x की वैल्यू आपको 0 से ज्यादा है। देखो मेरे पास में ये पॉइंट है 0 से ज्यादा इधर है तो ग्राफ आपको ये मिल रहा है, 0 से पीछे है तो हमें ग्राफ ये मिल रहा है। ये कह रहा है कि सर अगर x आपका 0 से ज्यादा है तभी एक्स स्क्वायर बनाओ।
जीरो से ज्यादा पे ये एक्स स्क्वायर है, जीरो से पीछे में ये एक्स स्क्वायर है। मुझे कौन सा पार्ट लेना है? जीरो से ज्यादा वाला। तो जीरो से ज्यादा ये है, केवल यही वाला पार्ट रहेगा। इस वाले पार्ट को हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, इसे हम लोग डिलीट कर देंगे बच्चों। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये भी एक्स स्क्वायर है, बट ये एक्स स्क्वायर है कब? जब एक्स की वैल्यू आपका क्या है सर? जीरो से ज्यादा है और जीरो की इक्वल भी है, तो यहां पे आपका ये वाला पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। मुझे y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, इसी में मैं बनाता हूं। माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलता है, इसी का जस्ट उल्टा माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये तब बनाना है जब एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है। जब एक्स की वैल्यू क्या है सर? जीरो से छोटी है। तो जीरो से छोटा पे, जीरो से छोटा, जीरो से पीछे पे ये ग्राफ है, जीरो से आगे में मुझे ये ग्राफ मिल रहा है। ऊपर वाले को भूल जाओ, ऊपर वाले से मतलब नहीं है, मैं दूसरे को बना रहा हूं, ठीक है। तो जीरो से ज्यादा पे ये है, जीरो से पीछे पे आपका ये ग्राफ है। तो मुझे जीरो से छोटे वाले पार्ट का ग्राफ लेना है। तो जीरो से छोटे वाले पार्ट का ग्राफ आपका ये है बच्चों। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या करेंगे सर? डिलीट कर देंगे, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट? दिस इज द ग्राफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन आपका जीरो है। क्या ये बात समझ में आई आपको? हो गई सर यहां पे तो इक्वल का साइन नहीं, आपने यहां पे डॉट क्यों लगाया? सर इक्वल का साइन नहीं है तो ऊपर वाले में यहां पे डॉट था, यहां पे नीचे येलो वाले में आपका ओपन था, कुछ इस तरीके से। ये इस तरीके से सर आपका ओपन था, तो इसको उठा करके लेके जाऊंगा तो वो जो उसका ओपन है वो फिल हो जाएगा। जो ब्लैंक वहां पे है सर आपका, ये पूरी तरह से आपका क्या होगा सर? फिल हो जाएगा यहां से, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ। अब इन्हीं को हम लोग कंबाइंड फॉर्मेट में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको अगर आप अच्छे से देखोगे। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज ये आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ, ये आपका एक्स मॉडुलस एक्स का फाइनल ग्राफ है, दोनों कंबाइंड होकर के दिस इज जीरो, ठीक है सर। तो यहां पे हम लोग आज के लेक्चर में यहीं तक ग्राफ के बारे में बात करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है सर। फिलहाल आज तक के लिए यहीं तक और अपना ख्याल रखें सारे बच्चे, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में।